हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर यीशु का। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते जितने भाई बहन लाइव प्रेयर को देख रहे हैं, सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा पिता यीशु, पापा यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आपने हमें सुंदर सुबह दिखाया पापा यीशु, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। मनुष्य जितने भी लाइव प्रेयर को देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सभी को सुंदर सुबह दिखाया खुदा, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु जी। जितने भी मसीह परिवार हैं खुदा, उनके परिवार को ब्लेस रखें, सदा ब्लेस है। हर एक अंधकार के बल से दुष्ट आत्माएं संकट से खुदा आप बचाएं प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास है खुदा, आज जो लाइव प्रेयर को देखेंगे खुदा मनुष्य, जो आप वचन देंगे मेरे पिता परमेश्वर, वो वचन सुन के जितने भी भाई बहन और लाइव प्रेयर को देखे वो पूरी तरह चंगे होने पाए, उनके जीवन में चमत्कार होने पाए प्रभु, जिनका जीवन पूरी तरह बदल जाए मेरे खुदा मनुष्य, और आपके वचन में सदा चलने पाए मेरे जीवित परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं दुआ करती हूँ अपने आत्मिक पिता पास्टर जी के लिए खुदा मनुष्य, पिता यीशु का परिवार, पास्टर जी पूरी तरह ब्लेस है। जितने भी पास्टर जी खुदा मनुष्य और सारे का परिवार पूरी तरह ब्लेस है प्रभु, आपके वचनों में सदा बढ़ते जाए मेरे पिता परमेश्वर। हमें विश्वास है खुदा, जितने भी चर्च बंद है वो सारे चर्च यीशु मसीह के नाम में बहुत जल्द खुलने पाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते, जो भी वचन सुने, जो भी गीत गाए खुदा, सारे तरह महिमा समान पिता यीशु हम आपको देते मेरे पिता यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें इस दो प्रार्थना पिता और पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर यीशु का, खुदा मनुष्य हमारे साथ प्रभु की महिमा करें। कतरा कतरा लहू बहाया है, कतरा कतरा लहू बहाया है, कतरा कतरा लहू बहाया है, कतरा कतरा लहू बहाया है। इस तरह प्यारे तुझको दिखाया है, इस तरह प्यारे तुझको दिखाया है, इस तरह प्यारे तुझको दिखाया है, इस तरह प्यारे तुझको दिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यारे तुझको दिखाया है, इस तरह प्यारे तुझको दिखाया है। तुमको जीवन नया दिया उसने, तुमको जीवन नया दिया उसने, तुमको जीवन नया दिया उसने, तुमको जीवन नया दिया उसने। मौत को भी गले से लगाया है, मौत को भी गले से लगाया है, मौत को भी गले से लगाया है, मौत को भी गले से लगाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यारे तुझको दिखाया है, इस तरह प्यारे तुझको दिखाया है, इस तरह प्यारे तुझको दिखाया
गुनाहों में गिर गए थे मगर तुम गुनाहों में गिर गए थे मगर फिर से इंसान ने तुमको बनाया है, फिर से इंसान ने तुमको बनाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, कतरा कतरा लहू बहाया है। इस तरह प्यारे तुझको दिखाया है, इस तरह प्यारे तुझको दिखाया है, इस तरह प्यारे तुझको दिखाया है, इस तरह प्यारे तुझको दिखाया है। हालेलुया, यीशु मसीह सबके पास आता है, मेरा यीशु मसीह सबके पास आता है, मेरा यीशु मसीह सबके पास आता है, मेरा यीशु मसीह सबके पास आता है। बनत रहा था ये बंद रहा तू बंदे बुला कर तू देख, एक बारी तू बंदे बुला कर तू देख, मेरा यीशु मसीह सबके पास आता है, मेरा यीशु मसीह सबके पास आता है। एक बारी तू बंदे बुला कर तू देख, एक बारी
अपना बना कर तो देख उसको बंदे तू अपना बना कर तो देख उसको बंदे तू अपना बना कर तो देख उसको बंदे तू अपना बना कर तो देख दुख कट जाएंगे पाप धुल जाएंगे दुख कट जाएंगे पाप धुल जाएंगे एक बारी तू बंदे बुला कर तो देख एक बारी तू बंदे बुला कर तो देख यीशु संगीत मेरा मन का राग है यीशु संगीत मेरा मन का राग है बिना उसके जीवन मेरा सब राख है बिना उसके जीवन मेरा सब राख है यीशु संगीत मेरा मन का राग है यीशु संगीत मेरा मन का राग है बिना उसके जीवन मेरा सब राख है बिना उसके जीवन मेरा सब राख है उसके दीवाने उसके भजन गाते हैं 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 तू भी उसकी तरह दर पे गा कर तो दे तू भी उसकी तरह दर पे गा कर तो दे तू भी उसकी तरह दर पे गा कर तो देख तू भी उसकी तरह दर पे गा के तो देख मेरा यीशु मसीह सबके पास आता है मेरा यीशु मसीह सबके पास आता है एक बारी तू चरणों में आकर तो देख एक बारी तू चरणों में आकर तो देख दुख कट जाएंगे पाप धुल जाएंगे दुख कट जाएंगे पाप धुल जाएंगे एक बारी तू बंदे बुला कर तो देख एक बारी तू बंदे बुला कर तो देख मेरा यीशु मसीह सबके पास आता है मेरा यीशु मसीह सबके पास आता है एक बारी तू बंदे बुला कर तो देख एक बारी तू बंदे बुला कर तो देख हालेलुया हालेलुया यीशु धन्यवाद थैंक यू जीसस हमारे महान परमेश्वर आपका धन्यवाद हो जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं हम इस मसीह के नाम से उन्हें स्वागत करते हैं परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत है पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भाई बहन ऑनलाइन को देखें वचन को सुने उनके जीवन में सब प्रकार के अंधकार का बल टूटने पाए प्रभु आपका अनुग्रह आपका आशीर्वाद आने पाए हम प्रार्थना करते हैं हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा आपकी स्तुति आपकी बड़ाई करते हैं हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपने स्वागत करते हैं प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आइए और हमें प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लेकर चले सारे आदर महिमा सम्मान हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं आज जितने भी भाई बहन परमेश्वर के कलाम को सुने अपने जीवन में एक बड़े छुटकारे को देखने पाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में
आमीन। सभी भाई बहन प्रभु आप सबको आशीष दें। ऑनलाइन देखने वाले सभी भाई बहन प्रभु आप सब आपको आशीष दें। हम वचन में चलेंगे, प्रभु के कलाम को सीखेंगे। आज हम सीखेंगे, हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं या शैतान को मौका दे रहे हैं अपने जीवन में कार्य करने के लिए। वचन के द्वारा हम देखेंगे कि हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे हमारे परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, और ऐसा कौन सा हम कार्य न करें जिससे दुष्ट आत्मा हमें अटैक न कर सके। हम जब प्रभु के कार्य को करेंगे तो परमेश्वर हम पर अपनी दया अपनी करुणा देता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य करते हैं तभी दुष्ट आत्मा को मौका मिलता है और वो हमारे घरों में, परिवारों में लड़ाइयाँ, झगड़े, नशे, ये सारी विपत्तियां लेकर आती हैं। बाइबल में पढ़ते हैं पहला पत्रस अध्याय 5 उसके हम 7 वचन को देखते हैं। नया नियम पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 7 पृष्ठ नंबर 328। बाइबल बताते हैं अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जो भी आपके जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, दुख है, तकलीफ है, सब परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। कहो प्रभु जो कुछ भी कार्य आप करेंगे वो सब आशीषित होगा, क्योंकि बाइबल बताती है यिर्मयाह 29:11 परमेश्वर हमारे बारे में जो कल्पना करता है वो हानि के लिए नहीं परंतु लाभ के लिए करता है। हे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। मैं अपनी सारी चिंताओं को, सारे दुखों को, तकलीफों को परमेश्वर यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करता हूँ, क्योंकि बाइबल बताते हैं सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख में है। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। बाइबल बताती है सचेत हो जाओ, होशियार हो जाओ। कहीं हम प्रभु के दरबार में आके, प्रभु के चरणों में आके कहीं शैतान के काम तो नहीं करे, शैतान को मौका तो नहीं दे रहे हैं। जो गर्जने वाला शैतान है वो हर घड़ी हर समय यही देखता है कि कब वो प्रभु यीशु मसीह से कोई अलग हो, कब कोई नशों में जाए, कब कोई लड़ाई में जाए, झगड़े में जाए, गाली दे, कोई गंदी मुंह से वर्ड निकाले। वो चाहता है कि हम अपने मुंह से कुछ पाप करें, हम किसी के बारे में ईर्ष्या करें, चुगली करें, झूठ बोलें, ताकि शैतान को मौका मिले। वो गर्जने वाला वो हमेशा ढूंढता रहता है किस विश्वासी को फाड़ दूं, किसको यीशु मसीह से अलग कर दूं, किसको परमेश्वर से अलग कर दूं, कौन सा ऐसा मैं कार्य करूं जो प्रभु से अलग हो जाए। इसलिए हमारे भाई और बहनों, शैतान जो गर्ज रहा है वो कब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक हम उसे मौका न दें। विश्वास में दृढ़ होकर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें कि अगर हमारे साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं तो बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 5:18 दुष्ट हमें छू नहीं सकता क्योंकि वो हमें बचा के रखता है। मेरा परमेश्वर बचा के रखता है। विश्वास में मजबूत हो जाओ और यह जानकर उस शैतान का सामना करो, उन दुखों का सामना करो, उन बीमारियों का सामना करो। बहुत से ऐसे हैं जो प्रभु के विरोध में काम करते हैं। लोग सोचते हैं नशा करना पाप नहीं है, वो जानते हैं हमें शैतान नहीं पकड़ता। लोग कहते हैं मैं गाली देता हूँ, मेरे अंदर शैतान नहीं है, मुझे कभी कोई शैतान नहीं पकड़ा, मुझे कभी कोई शैतान छू ही नहीं सकता। लेकिन वो भूल है, क्योंकि बाइबल कहते शैतान के लक्षण होते हैं।
जैसे बीमारी के लक्षण होते हैं वैसे शैतान के भी लक्षण होते हैं। अगर शैतान के लक्षण आपके जीवन में हैं, यदि आप गाली देते हैं तो शैतान को आपने मौका दिया है, शैतान आप पर हावी है। वो हर घड़ी आपके मुंह से गाली दिलाना चाहता है, नफरत कराना चाहता है, एक दूसरे से अलग कराना चाहता है, चाहे पति पत्नी हो या माँ बाप हो या भाई बहन हो, वो हर एक से अलग कराना चाहता है। यदि किसी के बारे में चुगली करते हैं, दुष्ट आत्माओं को मौका दे रहे हैं कि हमारे भी बारे में कोई चुगली करे। बाइबल बताती है जो कुछ भी हम बोलते हैं वही काटते हैं। अगर हम सबके साथ सदा भलाई बोले तो हमारे साथ सदा भलाई होगी, लेकिन हम अगर आज किसी के बारे में चुपके से या अन्य भाई बहनों के बारे में अगर बुराई बोलते हैं तो बाइबल कहती है जो तू बोल रहा है एक दिन तुझे काटना पड़ेगा। तो हमारे भाई और बहनों, अगर हम शैतान को मौका ना दे तो सदा परमेश्वर के विश्वास में, प्रभु के वचनों में बने रहें और हर एक शैतानी जाल से बचे रहें। अपने मुंह से गाली देना छोड़ दें, विश्वास में मजबूत हो जाएं, क्योंकि हमारे जैसे बहुत से ऐसे भाई हैं जो प्रभु के विरोध में नशा, गाली, झगड़ा, हिंसा, बहुत से आपके बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, बेविचार में, लड़ाई में, झगड़े में, बहुत सी ऐसी समस्याओं में फंसे हुए हैं। बहुत से ऐसे व्यभिचार में पीड़ित हैं जो परिवार से चल नहीं पा रहा है। बहुत से बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, माँ बाप की बातें नहीं मानते। ये दुष्ट आत्माओं के लक्षण हैं कि दुष्ट आत्माओं पर हावी है। जो बहुत से बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं या बहुत से सीरियल फिल्म देखते हैं, उन पर दुष्ट आत्माएं हावी होती हैं। उन्हें वो आकर्षित करते हैं कि तुम ये कार्य कीजिए ताकि हम तुम्हें प्रभु से अलग कर सके, ताकि तुम परमेश्वर के नजदीक ना जा सको, ताकि तुम्हारा रिश्ता जो प्रभु से है वो रिश्ता तुम्हारा कमजोर हो जाए। और बाइबल 10 वचन में कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हम प्रभु में आते हैं तो हमें थोड़ा दुख उठाना पड़ेगा, लोगों की ताना सुनना पड़ेगा, लोग तुम्हारे बारे में बुरी बात बोलेंगे, सहना पड़ेगा। हमें प्रार्थना करने का मन नहीं करता लेकिन प्रार्थना करना पड़ेगा। बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता लेकिन बाइबल पढ़ना पड़ेगा। वचन सुनने का मन नहीं करता लेकिन सुनना पड़ेगा। प्रभु के हुजूरी में बैठने का मन नहीं करेगा लेकिन आपको करना पड़ेगा। लोग संसारिक कामों में डांस करेंगे लेकिन आपको नहीं करना पड़ेगा। लोग आपको दबाव देंगे, थोड़ा से करो, लेकिन आपको नहीं करना पड़ेगा। लोग आपको मजबूर करेंगे, ये सामान लाओ, नशे के सामान लाओ, नशे का सामान बेचने के लिए बोलेंगे, नशे का सामान मंगाएंगे आपसे, तो हमें उस समय हाय और ना में उत्तर देना पड़ेगा। बाइबल बताती है, क्या तुम शैतान को मौका देते हो या परमेश्वर को? अगर हम नशे की चीजों को बेचते हैं या नशे की चीजों को खरीदते हैं या खाते हैं या खिलाते हैं, तो हम शैतान को मौका देते हैं कि तू मेरे घर में आ और जो चाहे तू कर। इसलिए भाई और बहनों, बाइबल कहती है शैतान को मौका नहीं देना है। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस अध्याय 3 उसका 9 वचन। सभी लोग ऑनलाइन देखने वाले प्रभु कलाम को ध्यान सुने। पहला पत्रस अध्याय 3 उसका 9 वचन, पृष्ठ नंबर 326। बुराई के बदले बुराई मत करो। बाइबल कहती है बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। यदि हमें कोई गाली देता है उसे आशीष देना पड़ेगा। जो प्रभु ने कहा अगर हम उस कार्य को करते हैं तो परमेश्वर की दया, प्रभु की सामर्थ हम पर प्रकट होती है, और जो कुछ भी हम प्रभु से फिर मांगते हैं मेरा परमेश्वर से देता है। खुदा कलाम कहता है तुम आशीष के वारिस हो, तो हम कैसे किसी को श्राप दे सकते हैं? सदा अपने बच्चों को, परिवार को, दुश्मन को, बैरी को आशीष दें। यदि कोई प्रभु में है
प्रार्थना नहीं करता, बाइबल भी नहीं पढ़ता, नशे में है, लड़ाई में है, झगड़े में है, उसे हम श्राप नहीं, उसे आशीष दें कि परमेश्वर ये उस बीमारी से, उस नशे से, उस समस्या से बाहर आए और आपकी पवित्रताई में चलने पाए। लेकिन हम गुस्से में अगर उसे श्राप देने लगे, उसके लिए प्रार्थना ना करें, उसके लिए गलत बातें बोले कि तू प्रार्थना नहीं करता, दुआ नहीं करता, तू प्रभु के संगति में नहीं रहता, तू नशे में रहता है, तू मर जाएगा, तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरे लिए मैं नहीं करूंगा, ना प्रार्थना करूंगी। आपका कितना भी बच्चा बुरा हो या पति बुरा हो, सदा आप उसके लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु से छुड़ाए। एक दिन उसका जीवन बदलेगा, वो परमेश्वर की हुजूरी में चलेगा, उस नशे को त्यागेगा, समस्याओं को परमेश्वर हल करेगा। लेकिन हमारा कर्तव्य जो है आशीष देना, तो हम सदा आशीष ही दें। यदि हमें कोई गुस्सा दिलाता है, लड़ाई झगड़े की कोई भी समस्या प्रकट करता है, तो हमें सदा भलाई करना, आशीष देना। बाइबल बोलती है 10 वचन, पहले पत्रस 3:10, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोक रखे। हम अपने जीभ को हर एक बुराई बोलने में रोकें। अगर हम नहीं रोकते तो शैतान को मौका देते हैं, दुष्ट आत्माओं को अवसर मिलता है, निमंत्रण मिलता है उसे। अगर जब हम परमेश्वर के वचन को त्याग कर दुष्ट आत्माओं का कार्य करते हैं, तो दुष्ट आत्माओं का मौका मिलता है कि वो हमारे जीवन में आए और हमें और उस समस्या में ले जाएं जिसमें वो खींचती हैं, गाली देने में, लड़ाई करने में, झगड़े में, ईर्ष्या में, क्रोध में, वो दुष्ट आत्माएं खींचती हैं। इसलिए प्रभु कहता है, जीभ को बुराई से, अपने होठों को छल की बात करने से रोक रख। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसकी यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। जो मनुष्य बुराई करता है, किसी के बारे में चुगली करता है या झूठ बोलता है या गाली देता है या कोई ऐसी नेगेटिव बात बोलता है, तो परमेश्वर का कलाम कहता है प्रभु उससे दूर रहता है। परमेश्वर उसकी बातें नहीं सुनता। फिर कौन उसकी बातें सुनता है? उसकी बातें दुष्ट आत्माएं सुनती हैं, क्योंकि जिनका काम आप करोगे वही आपके पास आएगा। बाइबल कहती है बुराई का साथ छोड़ दो, बुराई का साथ छोड़ो, भलाई ही करो। जब हम भलाई करेंगे तो बाइबल कहती है प्रभु की जो आंखें हैं धर्मियों पर लगी रहती है, मतलब परमेश्वर के वचन पे जो चलते हैं, प्रभु सदा उन पर ध्यान देता है, उनकी बातों पर ध्यान देता है। जब वो धार्मिक व्यक्ति किसी के लिए दुआ करता है, प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा उस भाई को, उस बहन को चंगा करता है। इसलिए हमारे भाई और बहनों, हर एक बुराई को छोड़े और सदा भलाई करें। बाइबल कहती है पत्रस 3:13, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारा बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने में मत डरो और न घबराओ। लोग आपको घबरा देते हैं कि प्रभु को मानोगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। आपको प्रभु को मानना है, अपने घरों में प्रार्थना करना है, दुआ करना है, अपने आप को पवित्रताई में चलाना है। संसारिक दुनिया जो संसार करता है, नशा, लड़ाई, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, इन सब से आपको बाहर आना है। आज सबसे प्रेम रखना है, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और हर एक व्यक्ति परमेश्वर की ज्योति में आने पाए। हम और कलाम को देखेंगे परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि हम शैतान को अवसर देंगे तो आएगा, नहीं दोगे नहीं आएगा।
लेकिन देना मेरा ही काम होगा। अगर हम घरों में अपने प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, पवित्रताई से प्रभु के जो कार्य हैं हम सब में चलते हैं, तो दुष्ट आत्मा अवसर नहीं पाती। लेकिन जैसे ही हम प्रभु के प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं, प्रभु के हुजूरी में आना छोड़ देते हैं, तब दुष्ट आत्माओं को मौका मिलता है। तब वो हमारे घरों में प्रवेश करते हैं और हमारा नाश करने के लिए आ जाते हैं। बाइबल बताते हैं चोर किसी और काम के लिए नहीं, सिर्फ चोरी करने आता है। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, आशीष, छुटकारा, बरकत, उन्नति, भलाई, जो कुछ भी प्रभु देना चाहता है, वो चोर आता है, आपका लूट लेता है। आप प्रार्थना नहीं करते, बाइबल को नहीं पढ़ते, आराधना को नहीं करते, पवित्रताई में नहीं चलते, आप अपने मुंह से गाली देना, उल्टी सीधी बातें बोलना चालू कर देते हैं, तो दुष्ट आत्माओं को अवसर मिलता है। लेकिन जब हम ये नहीं करते तो उनको अवसर नहीं मिलता, वो हमारे घरों में, हमारे परिवार में नहीं आ सकते। हम आगे और कलाम को देखेंगे। हम इफिसियों की किताब में जाएंगे। सभी ऑनलाइन भाई बहन खोलेंगे इफिसियों अध्याय 4, हम उसका 20 वचन से पढ़ेंगे। नया नियम इफिसियों अध्याय 4 वचन 20 हम पढ़ेंगे। सब लोग ऑनलाइन बहन सुनिए, भाइयों सुनो। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरना तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसे यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हैं कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अगर हम प्रभु में आए हैं तो हमारा स्वभाव नया हो। पहले हम गाली देते थे तो अब हम गाली ना दें। पहले हम चुगली करते थे, अब चुगली ना करें। पहले हम झूठ बोलते थे, अब झूठ ना बोले। पहले चोरियां करते थे, चोरी ना करें। पहले गाली बकते थे, गाली ना दें। अगर आज भी आप प्रभु में हो और आपका स्वभाव चेंज नहीं है और आप कहते हो मैं प्रभु में हूँ, मैं यीशु में हूँ, आप प्रभु में हो सकते हो, लेकिन क्या प्रभु आप में है? आप ये बताइए। प्रभु हम लोग ये कहते हैं कि हम प्रभु में हैं, मैं प्रभु में हूँ, मैं यीशु में हूँ, मैं 5 साल से 10 साल से प्रभु में हूँ। लेकिन क्या कभी आपने पूछा है कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है? आप कहते हो कि मैं प्रभु में हूँ, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम में नहीं हूँ। अगर मैं तुम में हूँ तो मेरा स्वभाव, मेरी बोली, मेरा चाल चलन, मेरा चरित्र, मेरा कैरेक्टर मुझ में प्रकट होगा। यदि मेरा कैरेक्टर पवित्र है तो परमेश्वर का स्वभाव आया है। लेकिन मेरा सोचना अगर गाली है, मेरा सोचना किसी के चुगली है, बुराई है, नफरत है, तो समझ लो हम मसीह में हैं लेकिन मसीह मुझ में नहीं। आप बोल सकते हो कि मैं प्रभु में हूँ, लेकिन प्रभु भी बोल सकता है कि तुम मुझ में नहीं। अगर आप प्रभु को अपने जीवन में बुलाना चाहते हो, मसीह को अपने जीवन में रखना चाहते हो, तो प्रभु की बोली बोले। आपका भाई हो, बहन हो, दुश्मन हो या कोई तत्व में कोई भी व्यक्ति हो, हमें उससे प्रेम से बातें करना चाहिए। वो हमसे गाली देकर बात करे तो हमें उसे प्रेम से जवाब देना है, क्योंकि अगर वो भी गाली देगा और हम भी गाली देंगे तो जब न्याय होगा तो दोनों को सजा होगी। इसलिए यदि एक व्यक्ति गाली दे और एक व्यक्ति ना दे तो न्याय करने वाला न्याय तुरंत कर देगा, जो गुनहगार है उसे जेल में डाल देगा। हम पढ़ेंगे और कलाम को देखेंगे इफिसियों अध्याय 4 उसका 22 वचन कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाले अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। अभिलाषा, हम जब गाली देते हैं तो अभिलाषा होती है, झूठ बोलते हैं तो अभिलाषा होती है,
चुगली करते तो अभिलाषा होती है, किसी की जब बुराई करते तो अभिलाषा होती है। कितना का बुराई बताते अपने पति के बारे में, बेटी के बारे में, बेटवा के बारे में, दामाद के बारे में, घर गांव के बारे में, पड़ोसी के बारे में बुराई हम बताने के लिए बड़े उत्तेजित रहते हैं। और शैतान भी कहता है कि जब तक तू बुराई नहीं करेगा तब तक मैं तेरे जीवन में बुराई प्रकट नहीं कर सकता। जब तक तू किसी और की जिंदगी में बुराई नहीं बोएगा तब तक हम तेरी जिंदगी में बुराई को लेकर नहीं आ सकते। यूसुफ के जीवन में उसके भाइयों ने बुराई किया, वो किसी और जगहों में गया, उसे बेच दिया गया, उसके साथ बुरा हो रहा था, लोग उसके साथ बुरा कर रहे थे, लेकिन यूसुफ ने किसी के साथ बुराई नहीं किया, वो सबके साथ भलाई की। लास्ट में परमेश्वर ने उसके साथ भलाई किया और उसने उस देश का प्रधानमंत्री बना। अगर आप चाहते हो जब आप अपने आड़ी पड़ोस का विरोध नहीं करते, पाप अगर वो गाली दे रहे आप उनसे नफरत नहीं करते, तो वही लोग एक दिन प्रभु के चरणों में आएंगे और आपसे दुआ कराएंगे और उस संगे हो जाएंगे और आपके संग प्रार्थना में बैठेंगे। इसलिए बाइबल बताती है जैसे खुदा ने कहा क्रूस पर कि हे प्रभु ने क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। आज वैसे हैं जो प्रभु को नहीं जानते, आज वो प्रभु के विरोध में बातें करते हैं, गाली देते, नफरत करते, आपको भी गाली देते, आपके प्रभु को भी गाली देते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते, आप जान चुके हो। इसलिए आप प्रभु के पास जाते हो, प्रार्थना करते हो और भजन भी गाते हो और आपको यीशु मसीह का नाम अच्छा लगता है। लेकिन जो प्रभु को नहीं जानते वो प्रभु के नाम से नफरत करते हैं। लेकिन जिस दिन वो प्रभु के नाम को जानेंगे, जिस दिन यीशु को पहचानेंगे, उसी दिन वो प्रभु की हुजूरी में चलना चालू कर देंगे। इसलिए हमारे भाई और बहनों, शैतान को मौका नहीं देना। यदि हम छोटी सी छोटी बातों में सुधार अगर नहीं कर सके, अगर हम गाली देना छोड़ नहीं सके, किसी बहन या भाई की चुगली करना छोड़ नहीं सके, तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से नहीं निकल सकते। पहले हमें छोटे से छोटे चीजों को छोड़ना है, छोटी से छोटी सी आज्ञाओं को मानना है। अगर हम छोटे से छोटे आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते तो बड़ों का आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले छोटे से छोटी मुसीबत से निकलो। लोग सोचते हैं छोटा सा झूठ बोल दिया क्या हुआ, छोटी सी गाली दे दिया, मजाक कर दिया या छोटी सी चोरी कर ली। यदि हम किसी अन्य चीजों की चोरी करते हैं, चाहे पैसे की हो, चाहे सेब संतरा की हो, चाहे अनाज की हो, चाहे किसी चीज की हो, अगर हम चोरी कर रहे हैं तो हम चोरी भी नहीं जाएंगे। ये नहीं कि टमाटर चुराने वाला सेब चुराने वाला नहीं छोड़ जाएगा, चोर तो चोर होगा। इसलिए भाई और बहनों, अगर हम इस कार्य करेंगे तो चोर हमारे घर में घुसेगा। अगर आज हम किसी के घर में चोरी करते हैं तो दुष्ट आत्मा भी आपके घर में घुसेगी और आपकी जो आशीषें रखी हैं, बरकत रखी हैं, वो सब चुरा ले जाएगा। चुरा ले जाने का मतलब आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करेगा, दरबार में आने का मन नहीं करेगा, उपवास रखने का मन नहीं करेगा। लेकिन यही करेगा, छोड़ो सब चंगा है, ठीक है, पड़े रहो, मत जाओ। धीरे 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 करते करते आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जब जान जाएगा आपका रिश्ता हमेशा के प्रभु से अलग हो चुका है, तब पर आप पर अटैक करेगा और आपको भटक देगा। बीमारी में, समस्याओं में आप पीड़ित रहोगे। उस समय आपको प्रभु को याद आएगी, फिर कहोगे प्रभु मुझे बचा। परमेश्वर कहेगा बेटी तुम उससे धीरे 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 करते बहुत दूर चली गई, लेकिन अगर आज भी तुझे पुकारती है तो मैं तुझे छुड़ाने के लिए खड़ा हूं। वो परमेश्वर फिर आपको छुड़ाएगा। लेकिन जब तक हम परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने के लिए नहीं देंगे तब तक परमेश्वर नहीं करता। लेकिन दुष्ट आत्माएं जो हैं वो जबरन आपके साथ गलत कार्य करती हैं। जो शैतानी आत्माएं हैं वो मनुष्य को सपनों में अटैक करती हैं, किसी को रियल में अटैक करती हैं, किसी को बहुत से गंदे विचार देते हैं, गंदे स्वप्न देखते हैं, गंदे अटैक करते हैं, उनके माइंड में बात करते हैं, उन्हें बोलते हैं कि तू मर जा, तेरा जीना अच्छा नहीं, यहाँ कुछ नहीं अच्छा है। बहुत से ऐसे विचार नेगेटिव डालते हैं शैतान। अगर हम उन बातों को सुनकर उसका कार्य कर रहे हैं तो शैतान को अवसर दे रहे हैं।
अगर हमारे माइंड में विचार है किसी को गाली दूं, शैतान कह दे गाली, जो होगा देखा जाएगा, तो इसका मतलब अगर हमने उसको गाली दे दिया, इसका मतलब हमने शैतान का कार्य पूरा कर दिया। जब पूरा कर दिया तो उसको अवसर मिल गया कि आपके घर में आए और आप पे अटैक करें। यहाँ गुलाम कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य का धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण अगर दुष्ट आत्माओं को हम मौका ना दें, शैतान को मौका ना दे, बीमारियों को मौका ना दे, तो बाइबल कहती है इस कारण झूठ बोलने वाला, जो झूठ बोलता है, झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। पहले अपने पड़ोसी से सच बोलो। आपका पड़ोसी आपके पास होगा, आपके अगल बगल सखी सहेली होंगी, उनसे सच बोलो। किस बात में सच बोलना? जैसे आपसे कोई पूछे क्या आपके सामान ये पास है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं, जैसे कोई आपसे कुछ सलाह ले तो हमें उसे बताना है, हमें झूठ नहीं बोलना। तुम्हारा हाँ का हाँ, ना का ना हो। जानना है तो हाँ बोलो, नहीं जानना है तो ना बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध करो पर पाप मत करो। कभी कभी जब आपके बच्चे नादान है, आपके बच्चे गलत करते हैं, तो हम पर गुस्सा आता है, क्रोध आता है। बाइबल कहती है क्रोध करो, गुस्सा करो, लेकिन उस क्रोध में, उस गुस्से में कोई ऐसे सामान को फोड़ो नहीं। आप क्रोध कर लिए और कहीं आपने मोबाइल फोड़ दिया या टीवी फोड़ दिया या कोई ऐसी वस्तुओं को फोड़ दिया या किसी को मार दिया या किसी को गाली दे दिया, तो ये शैतान को मौका दे रहे हो। क्रोध करो, डांटो, गुस्सा से डांट सकते हो, मार सकते हो, लेकिन हाँ गाली नहीं दे सकते, उन सामानों को फोड़ नहीं सकते, किसी भी वस्तु को तोड़ नहीं सकते। प्रभु कहता है अगर आपके बच्चे नादान है, नहीं सुधरते, तो उन्हें छाड़ी उठा, जो गलत करे उन्हें छाड़ी उठा, उन्हें समझा, उन्हें मार। छड़ी से कोई मरता नहीं, लाठी से मरता है, छड़ी से कोई मरता नहीं। इसलिए गुलाम कहता है छड़ी उठा। इसलिए हमारा परमेश्वर जो वचन का डंडा उठता है तो हम सब सुधरते हैं। तो दुष्ट आत्मा अटैक करने लगते हैं तो प्रभु के पास और नजदीक आ जाते हैं, वो उपवास में चले जाते हैं। इसलिए हमारे भाई और बहनों, जो झूठ बोलता है वो झूठ बोलना छोड़ दे। सबसे पहली बात क्या करना छोड़ दे? बोलो झूठ। झूठ बोलना अगर आप छोड़ दोगे तो परमेश्वर जो अनुग्रह देता है, आशीष देता है, धन देता है, वो आपको बढ़ती करेगा। क्रोध करने वाला क्रोध करे परंतु पाप मत करे। और सूर्य अस्त होने से पहले जैसे गुस्सा ना उसे बाहर मेल मिलाप हो जाए। जैसे गुस्सा ना, अगर अपने बेटा गुस्सा ना मेल मिलाप करेगा, गलती मान लिया, लेकिन मेल मिलाप करेगा, बोलेगा, पति हो पत्नी हो, सूर्य डूबे से पहले तो हाथ जोड़ने में मेल मिलाप हो जाए। अगर आप सूर्य डूबने के बाद आपने मेल मिलाप नहीं किया तो आपके अंदर क्रोध बना रहेगा, नफरत बना रहेगा, एक दूसरे से बोलचाल बंद हो जाएगी और शैतान बीच में मौका पाएगा, वो आपके पास आएगा और क्या कहेगा आज के बाद इससे बातें करना छोड़ दे, ये तो लिए मर गए। वो भी बुलाएगा, उनको कहेगा वो भी मेरे लिए मर गए। फिर दुष्ट आत्माएं आपको कमांड करेंगे कि ना बोले, जहां जाओ हो जाए। परमेश्वर कलाम कहता है अगर आपने उसे मौका दे दिया तो आपका जो रिश्ता है वो टूटने लगता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम आगे पढ़ेंगे 27 वचन। और न शैतान को अवसर दो। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते तो शैतान को अवसर मिलता है। आपका बेटा या बेटी लड़ाई कर रहे हैं, भाई बहन में लड़ाई हो रही है और भाई बहन लड़ चुके, क्रोध में आ चुके, मारपीट के दम बराबर हो गए, लेकिन संझा हो रही है। अगर शाम हो गई और वो दोनों एक नहीं हुए,
समझौता नहीं किए, क्षमा नहीं मांगे, तो दुष्ट आत्माओं को मौका मिलता है, क्रोध उनके अंदर बना रहता है, कड़वापन बना रहता है, नफरत बनी रहती है, तो फिर दुष्ट आत्मा के धीरे मन में डालते हैं, बुरा विचार डालते हैं, मरने का विचार डालेंगे, नफरत करने का विचार डालेंगे, घर से भाग जाने का विचार डालेंगे। कौन डालने वाला? दुष्ट आत्मा। बाइबल कहती है शैतान को अवसर मत दो। अवसर कैसे देते हो? जब आप किसी को क्षमा नहीं करते, अपने सास को, ससुर को, भाई को, बहन को। सबसे बड़ी बात है क्षमा करना। अगर आप क्षमा नहीं करते तो याद रखना, बाइबल कहती है क्षमा करोगे तब तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, तब तुम्हारी गलतियों को क्षमा मिलेगी। अगर आप क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर कहता है आप भी जो पाप करते हो उसकी क्षमा नहीं हो। और खुदा कलाम कहता है चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरना भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले। थैंक यू जीसस। आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए हो, उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आपके मुंह से क्या निकले? लोगों की जो उन्नति हो। अगर हम अपने मुंह से अच्छे वर्ड बोलते हैं तो उनका शरीर खिल जाता है, खुशी हो जाता है। लेकिन उसी मुंह से अगर हम गाली देते हैं, उनका शरीर जो मुंह होता है वो फूल जाता है, गुस्सा हो जाता है, बोलना बंद कर देते हैं, नफरत के स्वभाव में देखना चालू कर देते हैं। इसलिए आपका बोलना क्या है? लोग आपसे मजाक करते हैं और आप भी जवाब मजाक में देते हो, तो याद रखना दोनों बराबर हो, दोनों को सजा मिलेगी। अगला आपसे मजाक करता है, आपको मजाक नहीं करना, आप कहना है प्रभु से क्षमा कर, प्रभु यीशु मसीह से क्षमा करेंगे। लेकिन जो प्रभु के वचन में आप चल रहे हो, उसका जो अभिषेक है, अनुग्रह है, आप सबको मिलेगा। बोले आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ऑनलाइन देखने वाले सभी भाई बहनों, बाइबल कहती है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के लिए दिन के लिए शाप दी गई है। अगर हम कुछ नेगेटिव बात करेंगे तो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो आपसे नाराज हो जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा। अगर जब उसके बाप के विरोध में हम बात करेंगे तो पवित्र आत्मा हमसे दूर होता है। वो हमारे संग रहते हुए भी आपका काम नहीं सुनेगा, वो आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, वो आपको चंगा नहीं का, आपको छुड़ाएगा नहीं, आपके संग रहेगा लेकिन आपकी मदद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम उसके बाप को, यीशु मसीह को इनकार कर रहे हो। अगर जब प्रभु के विरोध करते हो तो पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, आपकी मदद नहीं करता। लेकिन जब परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हो अपने स्वभाव के द्वारा, अपने बोली के द्वारा, तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा को नाराज कर रहे हो तो कभी भी परमेश्वर का जो वचन है आप पे प्रकट नहीं होता। कैसे पवित्र आत्मा नाराज होते हैं? जब यीशु मसीह का वचन तोड़ा जाता है, जब यीशु मसीह की बातें नहीं मानी जाती, तब पवित्र आत्मा शोकित होता है, जो आपके संग रहता है, वो आपके साथ रहता है लेकिन आपकी मदद नहीं करेगा। जिससे आपके पास मोबाइल है लेकिन जब तक आप स्वयं नहीं चलाओगे वो अपने आप नहीं चलेगा। वैसे पवित्र आत्मा आपके संग है, जब तक आप उसके स्वभाव में नहीं चलोगे, उसे नहीं कहोगे, वो नहीं चलेगा। वो कब चलता है? जब यीशु मसीह का वचन आप में चलेगा। जब मुझ में प्रभु का वचन चलेगा तभी परमेश्वर का आत्मा हम सबको हर प्रकार के बंधन से छुड़ाएगा। हम सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। ऑनलाइन हम प्रार्थना में चलेंगे, हमारे साथ अपने सर पे हाथ धरेंगे सब लोग। जीसस, लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस,
स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु हम धन्यवाद देते हैं स्वामी, जितने भी हमारे भाई बहन परमेश्वर आपके हुजूरी में बैठे हैं प्रभु, ऑनलाइन को देख रहे प्रभु, इन्हें छुएं और चंगा करें। इनके जीवन में होने वाले हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं का अटैक, रोग और बीमारियां मसीह यीशु के जीवित नाम में मैं आदेश देता हूं, बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक दुष्ट आत्मा बाहर, बीमारी का आत्मा बाहर, शैतानी योजनाएं बाहर, शैतानी कल्पनाएं बाहर, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में आदेश देता हूं प्रभु, जितनी भी ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे प्रभु, उनके जीवन में रोग और बीमारियां नाश हो जाए। बाइबल कहती है पहले यूहन्ना 3:8, जो परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुए कि शैतान के सारे काम नाश हो जाएं। यदि कोई भी अंग शैतान का है, कोई भी बीमारी शैतान का है, शैतानी कोई भी अंग है, लक्षण है, मैं उसे यीशु मसीह के लहू में खंडन करते हैं, खंडन करते हैं। जितने भी प्रभु के हुजूरी में हम सबके प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा ने छुए इनका परिवार, इनका घराना, इनका पूरा परिवार यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो, ब्लेस हो, चंगे हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस से। हर एक अंधकार का बल खत्म हो, परमेश्वर का आत्मा छुए, इसी घड़ी मिराकल हो यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा बड़े से बड़ी गवाही को दे दे पाए, जो कुछ भी लेना चाहते हैं वो ले ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जहां कहीं भी बाधाएं हैं वो कैंसिल हो जाए। इनका परिवार जिनके लिए प्रार्थना करे, जिनका नाम ले रहे, वो भाई यीशु के नाम में चंगा हो जाए। जो बीमारी की दशा में है वो बीमारियों से आजाद हो जाए। जहां कहीं भी कुछ मुसीबतें हैं, यीशु मसीह के नाम में वो उस मुसीबत को मैं खंडन करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस से। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूं, आपके जीवन में आशीष और उन्नति और भलाई सदा बनी रहे प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर यीशु का। जितने भी भाई बहन भेंट लेना चाहते हैं, दसवांश लेना, हम भेंट के प्रार्थना करते अपने हाथों में, सब लोग भेंट को ले, हम प्रेयर करते हैं। खुदा मनीषु हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा मनीषु जो कुछ भी खुदा आपके राज में बीज बो रहे मेरे पिता परमेश्वर, ये दसवांश के द्वारा खुदा मनीषु भेंट के द्वारा खुदा इनके जीवन में चमत्कार होने पर मेरे पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद कर स्वस्थ भंडार को खुदा खोले और सभी पर कृपा यीशु ब्लेस करे। मेरे पिता परमेश्वर ये बॉडी के द्वारा में आशीष दे मेरे खुदा मनीषु, ये जितना बॉडी इनकी 100 गुना फल दे मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पिता यीशु, आप सदा हमारी प्रार्थना सुनते, उत्तर देते, मुझसे धन्यवाद करते। जीवित परमेश्वर हर अंधकार का बंधुर, बीमारियों का बंधुर, तंत्र मन की शक्ति यीशु मसीह के नाम में दूर होने पर प्रभु जो कुछ भी चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में पूरा होने पर प्रभु जब ऐसे दुआ प्रार्थना पिता और पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।